Myself, Hari Kamdartok, aspirant candidate post of President, Ansu, Kota Post, Papumpare District, season 2021 to 24. आज का फ्रेश ब्रीफिंग का ये है चीज़, पापुमपारे में प्रेसिडेंट कोटा दिया गया है। अंशु का जो रोटेट पोस्ट जो 13 तारीख को पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन ने मीटिंग कॉल किया। मीटिंग कॉल में यही था कि एजेंडा कि मनी कल्चर का ऊपर जो एडॉप्शन है, जो मनी कल्चर के ऊपर रुकाना स्टूडेंट पॉलिटिक्स में, इनका विषय में मीटिंग कॉल किया था और जो भी एस्पिरेंट कैंडिडेट को बुलाया गया था। तो मैंने सोचा है कि ठीक है, ये एक अच्छा मौका है एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का जो एक एस्पिरेंट कैंडिडेट नाते में अपना व्यू को फ्लैश करना है। तो मैंने गया। मैंने जाने के बाद जैसे मीटिंग हॉल में घुसने के बाद मीटिंग अटेंडेंस दिया, तो वहाँ ऐसे हो गया कि एजेंडा ही अलग हो गया, डाइवर्ट कर दिया। तो वहाँ फ्री फॉल का कॉन्सेप्ट का लेके डिबेट हुआ। तो मैंने सीधा अपोज किया दो बार उठ के, ये फ्री फॉल का कॉन्सेप्ट को ये मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि कल को कोई भी अंशु प्रेसिडेंट बनेगा, सारा निशी का स्टूडेंट कम्युनिटी का वॉइस को कैरी करेगा। तो मैंने वहाँ से 2 बार अपोज करने का मैं वॉकआउट कर लिया। तो 13 तारीख को मीटिंग हुआ। तो उसके बाद वहाँ पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन का बैनर में एक रेजुलेशन लाया है। ये रेजुलेशन आप लोग देखिए। ये रेजुलेशन में मेरा व्यू को भी फ्लैश नहीं किया, मैंने अपोज किया, फ्लैश नहीं किया। रेजुलेशन ये लाया है कि फ्री पोल को यूनियन डिसाइड, मैंने डिसाइड नहीं किया, उसमें मैंने अपोज किया है। अपोज करके 16 को मैंने रिप्रेजेंटेशन जमा किया, सबमिट किया इनको प्री पोल का कमेटी को। 16 को मैंने सबमिट किया। उसके बाद 19 मार्च को हमको पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन का पेज से मुझे शोकॉज नोटिस दिया है। बहुत दुख की बात है कि हिस्ट्री में अंशु प्रेसिडेंट कैंडिडेट को ऐसे शोकॉज नोटिस देके इस अंशु का इज्जत का ऊपर खिलवाड़ किया। तो मैंने इस शोकॉज नोटिस को रिप्लाई फाइल किया 20 तारीख को। 20 तारीख को मैंने रिप्लाई फाइल किया। मैंने बोला है कि ये डेमोक्रेसी कंट्री है, सभी को चुनने का लीडर को हक है। ये एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का निशी कम्युनिटी के हम भी हक है कि हम भी नसीब आए। तो कल शाम इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि कल शाम मुझे पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट से एनटी बनाया गया। मैं समझ में नहीं आता कि एनटी किस चीज़ क्या होता है। मैं निशी समझ में जीता हूँ, निशी समझ में मरता हूँ। और हमारा 7 जो जिला का निशी भाई और बहनों, मैं ये मानता हूँ कि हम तो निशी रहेगा। मैं कभी दूसरा कम्युनिटी कभी भी मैं नहीं बन सकता। मैं निशी में मरेगा, निशी में जिएगा और निशी के लिए काम करके जाना चाहता है। तो मुझे एक्सपेल्शन किया गया। और उसमें एक चीज़ है जो 13 तारीख को सर्कुलर का इशू में जो मीटिंग मैंने सेक्रेटरी किया अटेंडेंस में, इनको बोला इस मीटिंग का इसको मुझे सेक्रेटरी में आप आया है बोल के मुझे अपाचू ने हमको एक रिप्लाई में भी फाइल किया है। मैं उस मीटिंग में सिर्फ अटेंडेंस के लिए ये किया था, मैंने सेक्रेटरी में कभी था ही नहीं। और यहाँ मुझे इस चीज़ को पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट ने लेके आया, मैंने समझ में नहीं आया था कि इसलिए क्यों कर रहा है। लेकिन आज जो अंशु का रजिस्ट्रेशन का दिन आया, तो ये मुझे बायलॉ में मिला है कि आर्टिकल 19C में जिस इंसान को भी, जिस कैंडिडेचर को भी अगर एंटी बनाया गया कोई भी यूनियन से, उसको कैंडिडेचर से बाहर किया जाएगा। आर्टिकल 19C में क्लियरली लिखा है कि क्लोज आर्टिकल 19 क्लोज C, failure students and anti-union activities that is expelled from any union are not entitled to contest and hold force. Especially verification is to be made for enabling them to become the delegates. तो उस हिसाब से मुझे जो पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट के बैनर में नाबुम था जो करके आया, मैं ये मानता हूँ कि मुझे मेरा ये एक लिबर्टी को, डेमोक्रेसी का कंट्री मुझे खरतल किया जा रहा है और मेरा जो आवाज़ को दबाने जा रहा है। और मेरा तरफ से ये एक मैसेज है, सारा जो स्टूडेंट कम्युनिटी को, ये कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो पढ़ रहा है और जो स्कूल डेलीगेट और सारा समाज का बड़ा भाई लोग, जो फॉर्मर अंशु प्रेसिडेंट है, जो फॉर्मर अंशु सेक्रेटरी है, जो फॉर्मर अंशु एक्टिविस्ट है, आप लोग आगे आके ये चीज़ को सीरियस कंसर्न ले। मैं आज कॉन्टेस्ट कर रहा हूँ अंशु प्रेसिडेंट, कल को भाई लोग करेगी, नेक्स्ट यंग जनरेशन लोग करेगा। उसी में जाके हिंड्रेंस नहीं होना, एक अच्छा अंशु बनाना है समाज में। एक जो समाज में जो अंशु का इमेज है उसको और बरकरार रखना है, लॉस अंशु को
लॉस ऑफ ग्लोरी का अंशु को उसको हम लोग डिग्निफाई करके और आगे लेके जाना है। ये मेरा एक मैसेज है। आप सब मेरा ये बात को दिल से सुनिए और गौर करके इसको आप लोग मन से आप लोग देखिए। और ये पुराना बायलॉ है अंशु का, पुराना बायलॉ अंशु है, लेकिन इस अंशु में बायलॉ में कहीं भी आर्टिकल 19 का इशू में कुछ लिखाया नहीं था। कहीं भी नहीं लिखाया गया है कि किसी को जीता जाता स्टूडेंट कैंडिडेट को किसी को ऐसे करके यहाँ ऐसे नहीं लिखा गया है। तो मेरा सोच ये है, कल हम इस पोजीशन में हमको विक्टिमाइज करेगा, आने वाला कल को भाई लोग के लिए, नेक्स्ट जनरेशन के लिए और बहुत कुछ तकलीफ हो सकता है। तो जाते जाते मैं यही अपील करूँगा कि ये अंशु बायलॉ जो फ्रेम किया है नया वाला, और खास करके जो केयरटेकर अंशु प्रेसिडेंट और अंशु जनरल सेक्रेटरी, इस चीज़ को आके क्लैरिफाई करने से सारा स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए, सारा कैंडिडेचर जो आने वाला इस जो जो पार्टिसिपेंट है कैंडिडेचर, सारा चीज़ जानना चाहता है, सारा स्टूडेंट लोग जानना चाहता है। और ये कहीं अंशु बायलॉ में नहीं लिखा है कि किसी डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन को फ्री फॉल कॉन्सेप्ट लेके वहाँ अंशु का कैंडिडेचर को डिक्लेयर कहीं में भी नहीं लिखा है। आज सुनने में आ रहा है कि पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन ने प्रेसिडेंट को इलेक्शन करवा रहा है, लेकिन अंशु का इलेक्शन तो बचा हुआ है, समय है और आने वाला है। और अंशु का इलेक्शन कमेटी का ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूट हो चुका है, वही अंशु का प्रेसिडेंट को डिसाइड करेगा, वही अंशु का प्रेसिडेंट को रिजल्ट का साथ कितना वोट जीता, वही अंशु का जो इलेक्शन कमेटी कॉन्स्टिट्यूट किया है वही तय करेगा। लेकिन बहुत दुर्भाग्य की बात है आज ये मेरा लाइफ में ऐसे पेश करने का, मुझे इस चीज़ को बहुत दुख हूँ मैं। तो आने वाला पीढ़ी में ऐसे ना हो। ये अंशु बायलॉ में कहीं भी नहीं लिखा है कि डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन को फ्री फॉल करने के लिए किसी का कोटा पोस्ट को, अगर ऐसा है तो जीएस को भी कीजिए, वाइस प्रेसिडेंट को भी कीजिए और एजीएस को कन्वेनर को भी कीजिए। लेकिन ये अंशु बायलॉ में कहीं भी रिफ्लेक्ट नहीं है कि प्रेसिडेंट को कोटा को सिर्फ करके डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन को भेजने के लिए। ये अंशु बायलॉ का अनुसार डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन, जैसे पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन हो गया, ये एक आपसू का फेडरल है, ये अंशु का कोई फेडरल नहीं है। ये अंशु जो है कि कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, ये चीज़ को मैं कंडेम करता हूँ और आने वाला काल को ये चीज़ नहीं होना है। आज मुझे पेश करने मिल रहा है, आने वाला काल को नेक्स्ट अंशु में, फ्यूचर अंशु में कभी भी ऐसे नहीं होना है। मैं मनी कल्चर को जरूर कन्वेंट करता हूँ कि मनी कल्चर नहीं होना चाहिए। अगर नहीं होना है, सारा कोटा पोस्ट को आप लोग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन को तब तो पावर दे दो कि फ्री पोल करके अंशों को बनाने के लिए। इसलिए ये मैं मानता हूँ मुझे जो कर रहा है ये कहीं ना कहीं मेरा आवाज़ को दबाने के लिए कर रहा है, और मैं कभी ये चीज़ को नहीं सहेगा, सच्चाई को लेके चलेगा और सच्चाई के लिए लड़ेगा। आई अपील ऑल द कंसर्न्स ऑफ NSC community students, Rajiv Gandhi University, various colleges and सीनियर्स स्टूडेंट्स ऑफ NSC कम्युनिटी। मैं आप सभी को उस माध्यम से, आप लोग का चैनल का माध्यम से अपील करता हूँ, हम लोग को एक हेल्थी अंशु चाहिए, एक अच्छा अंशु चाहिए, हेल्थी अंशु चाहिए। मैं कल को डेमोक्रेटिक मूवमेंट करेगा इस इशू को लेके, आप सभी मुझे साथ दीजिए और आने वाला नेक्स्ट अंशु के लिए, नेक्स्ट भाई और बहनों जो यंगर जनरेशन के लिए एक अच्छा अंशु चाहिए। इसलिए आप सब आगे आइए, सही चीज़ को सही बोलिए और गलत चीज़ को गलत बोलिए। मैं आज इस प्लेटफॉर्म में है, कल कोई भाई कोई बहन इस प्लेटफॉर्म में आके काम करने का तजुर्बा, एक होश और जोश का साथ एक मौका सभी को देना है। और उस आप लोग का माध्यम से मैं अपील करता हूँ, आप लोग ज़रूर मुझे इस समय साथ दीजिए ये चीज़ को क्लैरिफाई करने के लिए। और लास्टली हम वही बोलेंगे, हेल्थी अंशु चाहिए, दोमु तो अंशुसा दोमु तो अलेबे संगदुब लागे अलेबे योदुब लागे मूल नसंग अंशुसा अलेबे अंगे तुझला पाया लिंचो कि इस अंशु का इलेक्शन चलते हमारा इलेक्शन ऑलरेडी नोटिफाइड हो चुका है और उसका प्रोसेस भी हो रहा है। तो आज 28 में इवन डेलीगेट रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो चुका है। तो हम ऑन बिहाफ ऑफ एस्पिरेंट कैंडिडेट जो हमारा साथ बैठा है आरिक अमदर तोक, तो उसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टर होते हुए तो हम आप सभी एक निसी समाज को, निसी जो अंशु में जो पार्टिसिपेट करेगा, हमारा जितना भाई बहन जितना डेलीगेट्स है, तो उसको एक क्लियर मैसेज हम पहुंचाना चाहता है। और ये हम ये
जो हमारा आंसू आउटगोइंग टीम और उसका जितना इलेक्शन कमिटी अभी कॉन्स्टिट्यूट किया है, तो उनको हम ये एक क्लेरिफिकेशन हम मांगना चाहता है, स्पेशली रिगार्डिंग दिस आंसू कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आंसू कॉन्स्टिट्यूशन जो है आपका लास्ट ईयर 2020 को उसका कॉन्स्टिट्यूशन बायलॉ रिव्यू हुआ था DNGC आपका जुबली हॉल में। तो दैट टाइम उसमें हम पार्टिसिपेट किया। आई रिप्रेजेंटेड माय कॉलेज जारुन गामलिन गोप लॉ कॉलेज जोते। तो उस हिसाब से उसमें जब हम आया तो काफ़ी सारा BSUs और हमारा आउटगोइंग आंसू एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ वो लोग उसमें शामिल था, और उसमें इवन ड्राफ्टिंग कमेटी था और ड्राफ्टिंग चेयरमैन ड्राफ्टिंग मेंबर था। तो आई थिंक ये जो ड्राफ्ट हुआ है हमारा निशी कॉन्स्टिट्यूशन, निशी स्टूडेंट यूनियन का जो बायलॉ कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो आप देख रहा है ये पुराना बायलॉ है। तो इसको रिव्यू किया गया था 2020। तो आज इतना कुछ दिन बाद आंसू का इलेक्शन नोटिफाइड ऑलरेडी हो चुका है, बट आज 28 को जब डेलीगेट रजिस्ट्रेशन जब प्रोसेस हो रहा है, तब ये वाला आपका नया बायलॉ को वो लोग रिलीज़ किया है। तो हम ये फील कर रहा है कि ये जो भी हो रहा है, हमारा निशी जो एक प्रेस्टिजियस एक एपेक्स स्टूडेंट बॉडी है निशी स्टूडेंट यूनियन, तो इसका कॉन्स्टिट्यूशन का खिलाफ, कॉन्स्टिट्यूशन अभी जो बायलॉ है इसका डेंजर में है, हम ऐसा फील करता है। तो हम यहाँ पे ये एक्सप्लेनेशन और ये क्लेरिफिकेशन हमारा जो एंटायर टीम है अभी जो हेड कर रही है इलेक्शन टीम, उसको हम ये सवाल करता है कि हमारा आर्टिकल 19 स्पेशली रिगार्डिंग आर्टिकल 19 जो कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू में चर्चा हुआ था, तो आर्टिकल 19 क्लोज A इसमें इस प्रकार हमारा डिबेट टेबल में प्लेस हुआ था एज बार को लेके। तो आई एग्री एज बार को लेके इसमें BSU और आउटगोइंग एग्जीक्यूटिव टीम वोट कास्ट हुआ, 4 वोट से एज बार को लिफ्ट करने का उसमें डिक्लेरेशन हुआ, उस हिसाब से रेजोल्यूशन पास हुआ। बट इन नो वेयर आर्टिकल जो C है, आर्टिकल 19 का जो क्लोज C है, उसमें ये बात टेबल में प्लेस नहीं हुआ, चर्चा नहीं हुआ, डिबेट नहीं हुआ। तो हम ये कहने जा रहा है कि सभी को हम ये मेरा तरफ से, हमारा कैंडिडेचर का तरफ से हम ये सवाल करता है कि क्लोज C जो है ये कैसा करके ये इसमें चेंजेस लेके आया है। तो लेट मी जस्ट रीड आउट पुराना बायलॉ में क्या है। क्लोज C में ये लिखा है कि फेल्यूर स्टूडेंट आर नॉट इंटाइटल्ड टू कंटेस्ट एंड होल्ड पोस्ट स्पेशल Failure students are not entitled to contest and hold post. Special verification is to be made for enabling them to become delegates. इसमें क्लियर कट लिखा है कि आपका शॉर्ट लाइन में दिया है। तो इसमें चेंजेस को आप थोड़ा सा देख लीजिए। न्यू बायलॉ है ये 2020 का प्रिंटेड है, आज ही 28 को ये आंसू ऑफिस से मिला है। तो इसमें ये लिखा गया है कि आर्टिकल 19 का क्लोज C में जो चेंजेस को आप लोग को मालूम होना है, ये चलते आज यहाँ पे इलेक्शन का प्रोसेस में दिक्कत आ रहा है। तो बहुत सा कैंडिडेट को ये इसमें ऑब्स्टेकल हो रहा है। तो इसमें ये लिखा है कि फेल्यूर स्टूडेंट एंड एंटी यूनियन एक्टिविटीज़। तो यहाँ पे आप देखिए ये वाला वर्ड जोड़ा गया है, एन एंटी यूनियन एक्टिविटीज़ दैट इज़ एक्सपेल फ्रॉम एनी यूनियन आर नॉट इंटाइटल्ड टू कंटेस्ट। तो ये लाइन को ये मैनिपुलेट हुआ गया है। इसको किस इंसान ने कहाँ से लेके वर्ड को यहाँ पे ऐड किया है। सो दिस इज़ वेरी मीन्स एक क्वेश्चनेबल चीज़ है। ये चीज़ को लेके अभी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डेंजर में है, आंसू कॉन्स्टिट्यूशन डेंजर में है। तो इसको हम ये कहना चाहता है कि ये चीज़ को कौन सा अमेंडमेंट में आप पास किया है और इसको कौन सा शेड्यूल में आप उसको ये किया है। जैसा हमारा या 3rd शेड्यूल में जो भी लेटेस्ट जो अमेंड हुआ है उसको यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकता है जो 3rd शेड्यूल है नंबर 7 पार्ट 7 आर्टिकल 19
क्लॉज ए को यहाँ पे रिमूव करने का क्लियर कट यहाँ पे लिख के हाउस प्रेसिडेंट हैज अमेंडेड इन 27 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हेल्ड एट जुबली हॉल देरा नातुंग गवर्नमेंट कॉलेज ईटानगर, यहाँ पे क्लियर मेंशन है। बट यहाँ पे नोवेयर मेंशन की क्लॉज सी को अमेंड किया है। क्लॉज सी को यहाँ पे बिल्कुल टच नहीं किया, छेड़खानी हुआ ही नहीं था, डिबेट टेबल में आया नहीं था। बट आज हमको इतना शॉकिंग हो रहा है कि हमारा निशी समाज, हमारा निशी स्टूडेंट का बीच में ये एक बड़ा कन्फ्यूजन है। हमारा एक ये हिस्ट्री में एक हमारा आ चुका है कि कॉन्स्टिट्यूशन का यहाँ पे खतरा है, हमारा निशी कॉन्स्टिट्यूशन, निशी स्टूडेंट यूनियन का। तो आप देखिए इसमें हम ये आपको पूछना चाहेगा, हमारा स्पेशली जो अभी इलेक्शन टीम है, तो ये ड्राफ्टिंग किसने किया और इसको प्रिंट किसने किया और ये कहाँ से होके जो आर्टिकल 19 में ऐसा चेंजेस आया। तो दिस शुड बी क्लियर। हमारा ये इलेक्शन प्रोसेस आपका अभी शुरू हुआ है। हम ये अपील करता है कि बिफोर नॉमिनेशन ये चीज़ क्लियर करना, अदरवाइज़ हमारा ये जो हम कैंडिडेट की ओर से हम बहुत कुछ पीसफुल प्रोटेस्ट वे में हम लोग कुछ करेगा, इवन हम लीगल वे में उसको हम लोग फर्दर प्रोसीड करेगा, क्योंकि हमारा कैंडिडेचर को इस हिसाब से इस तरीक़ा से इसका किसी का राइट को कर्टेल नहीं कर सकता है। एंड इवन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये परमिट नहीं करता है कि किसी का राइट को, किसी का ये को आप इस तरीक़ा से आप फैब्रिकेटेड और कुछ करके मैनिपुलेट करके टेम्परिंग करके ऐसा किया जाता है। तो दिस इज़ वेरी मच क्वेश्चनेबल। हमारा निशी समाज का, इवन हम निशी इलाइट सोसाइटी को भी ये रिक्वेस्ट करता है कि आप ये सब चीज़ को आप देख के एडवाइस करना है जो अभी प्रेजेंट टीम है, क्योंकि ये जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही क्लियर नहीं है तो कौन सा चीज़ को लेके बेस करके आपका इलेक्शन कंडक्ट होगा। और कल में इवन विल सीक द हमारा लॉ का ऊपर हम ये करेगा, हमारा जो कोर्ट है, कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने में हम भी पीछे नहीं आएगा। इंडिया में अब ये कॉन्स्टिट्यूशन को तो कोई भी छेड़खानी नहीं कर सकता है, जबकि ये अंशु है, ये बायलॉ है तो अंशु है, इसमें भी छेड़खानी किया गया है। हम तो ये अपील है कि जो भी किया है ये तो आपका बायलॉ को छेड़खानी करना तो वो आपका कौन से सेक्शन में है वो हम लोग लीगल में भी जाएगा। और हम सभी को रिक्वेस्ट करता है कि सब जो आपका जो भी कंटेस्टेंट है उसको फ्रीली करके देखने दो। लेट देम स्टूडेंट चॉइस गुड लीडर्स। तो अच्छा लीडर को चुनने देना है। जैसे प्री पोल यहाँ का कोटा है बोल के भी आप कंटेस्ट करने के लिए डरता है तो आप लीडर बनने के लिए इतना क्यों लालची है? फ्रेंकली स्पीकिंग आप में घर से तो आप आगे आके आप कंटेस्ट कीजिए, लड़ के देखिए ना। लड़ने के बाद तो पीपल स्टूडेंट आपको चॉइस करेगा आप अच्छा है ना अच्छा नहीं। ये मेरा अपील है। और जितना भी है जितना सीनियर है नेस है, हम लोग ने मेमोरेंडम भी सुबह सबमिट किया कॉन्फ्रेंस चेयरमैन को। हम लोग ये होपफुली करता है कि वो अच्छा से परसू करके ये चीज़ को फ्यूचर अच्छा से सबको फ्रीली कंटेस्ट करने का मौका देगा। किसी को भी ऑब्स्टिकल देना ये जो कहीं भी ये आर्टिकल 19 जो उसको परमिट नहीं देता ऑब्स्टिकल। विद दिस थैंक यू।